हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं यूवी लर्न। आज का हमारा विषय है आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भी कहा जाता है इसे। एचएसएससी जल्द ही इसका एग्ज़ाम लेने वाला है। इससे रिलेटेड हम पहले तो छोटा सा रिवीजन करेंगे, चीज़ों को दोहराएंगे और फिर प्रश्न उत्तर करेंगे जो पहले आ चुके हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र किस मंत्रालय के अंडर आता है, जो भी पोस्ट है आंगनवाड़ी की, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि कौन है वो, स्मृति जुबिन ईरानी, ये उन्हीं की फ़ोटो है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कौन है, सुश्री देवाश्री चौधरी। और हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, कमलेश ढांडा जी हैं। ये नाम गलती से कट गया है पीडीएफ बनाते टाइम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कमलेश ढांडा जी हैं। आगे चलते हैं। आंगनवाड़ी क्या होती है। आंगनवाड़ी माँ और बच्चे की देखभाल के लिए बनाया गया एक केंद्र है, जहाँ पर बच्चों की भूख, उनमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है, कुपोषण से निपटने के लिए ये सरकार का एक कार्यक्रम था। और कब बनाया गया था, 1975 में ये पहली बार आया था। तो ये साल बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1975 में भारत सरकार ने इसे बनाया था। आंगनवाड़ी को आंगन आश्रय भी कहा जाता है और इसका एक और नाम भी है नंद घर। इसको नंद घर भी कहा जाता है। ठीक है। जनवरी 2013 में 13.3 लाख आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी दोनों को मिला के थी। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कितनी थी, 13.3। याद करना आसान है, 13 दोनों 2013 में 13 ही थी। ठीक है। प्रशासनिक ढांचा मतलब कैसे काम करता है। सबसे ऊपर कौन होते हैं, निदेशक, ठीक है, जिसे डायरेक्टर भी कहते हैं। फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी, जो जिला स्तर पे काम देखता होगा। और उसके बाद होता है बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिसे सीडीपीओ भी कहा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये क्या करता है, ये जिला स्तर पे और ग्राम स्तर पे दोनों में समन्वय बिठाता है। मतलब काम, जो भी जिला स्तर की योजनाएं आती हैं उसे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तक पहुंचाता है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के अंतर्गत कम से कम 20 आंगनवाड़ी आती हैं तो वो वहाँ लागू करती है। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के नीचे कौन काम करता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। और उससे नीचे कौन, आंगनवाड़ी सहायिका। आंगनवाड़ी सहायिका का क्या काम होता है, बच्चों को घर ले जाना, छोड़ के आना। वैसे तो कोई नहीं करता है ऐसे, बट उसके काम यही होते हैं। ठीक है। अगली स्लाइड पर चलें। सबसे ज़रूरी है ICDS। इसी की वजह से आंगनवाड़ी आया था अस्तित्व में। देखिए, ICDS की फुल फॉर्म होती है समेकित बाल विकास सेवाएं। समेकित मतलब इकट्ठी, इंटीग्रेटेड, मिला दी गई हूँ। ठीक है। बाल विकास सेवाएं, ऐसी सेवाएं जो समेकित हो, मिला रखी हो, कई तरह की सेवाएं। ठीक है। ये शुरू कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975। अभी आपने पीछे देखा आंगनवाड़ी भी कब आई थी, 1975, और ये भी कब आया था, 2 अक्टूबर 1975। आगे की डेट गांधी जी की जयंती से याद कर सकते हैं। देखिए, प्रोग्राम जो भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, और इसमें सबसे ज़रूरी है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का ही ध्यान रखा जाता है। 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों का नहीं रखा जाता। और उनकी माताओं का भी रखा जाता है, गर्भावस्था से लेकर बाद के समय तक भी। ठीक है। यह योजना 1975 में शुरू हुई थी, मगर मोरारजी देसाई जी की सरकार ने इसे 1978 में बंद कर दिया था। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा इसे फिर से लॉन्च कर दिया गया। आगे, ICDS के 4 विभिन्न घटक हैं। ठीक है। 4 तरीके से काम करती है, 4 तरह के ये काम करती है। सबसे पहले क्या है, ECCED। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो इसका क्या मतलब है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। अर्ली मतलब जल्दी, चाइल्डहुड मतलब बचपन, केयर देखभाल, उसकी पढ़ाई की और उसके बड़े होने की। ठीक है। देखभाल और पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और समुदाय जागरूकता। आसान है ये याद करना। तो नीचे आ जाइए। ये योजना के योगदान करता है, मतलब कि जो भी पैसा लगेगा, अब जब हम योजना दे रहे हैं लोगों को तो उसमें पैसा तो लगेगा, तो सेंट्रल लगाएगी, मतलब केंद्र लगाएगा या राज्य लगाएगा, तो दोनों मिल बांट कर लगाते हैं। ठीक है। तो राज्य और केंद्र की बात करें, सेंटर और स्टेट की, तो 60% तो कौन लगाता है, सेंटर लगाता है, और 40% कौन लगाता है, राज्य लगाता है। ठीक है। मगर यहाँ पर एक
अलग तरीके की चीज़ भी दे रखी है। देखिए, जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम होते हैं ICDS के, उसमें दोनों बराबर की साझेदारी करते हैं, 50-50 की। ठीक है, सिर्फ इसमें जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम होंगे, बाकी सब में 60 और 40 की। दूसरी लाइन में आइए, पूर्वोत्तर राज्य और हिमालयी राज्य। पूर्वोत्तर राज्य मतलब जो आसाम साइड के राज्य हैं, जिन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है, और हिमालय राज्य मतलब हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये वाले जो राज्य हैं, इनमें जो क्या भागीदारी है, 90 और 10 की। ठीक है, 90 और 10 की मतलब 90 कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, और वो राज्य कितना देंगे, 10। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश मतलब UT, जो कि हमारी अभी कितनी है प्रेजेंट में, 8 UT हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, 100 का 100% कौन देता है, केंद्र देती है, उन्हें कुछ भी नहीं देना होता। ठीक है, चलें आगे। जिला स्तर पर 3 विभिन्न स्तरों पर काम किया जाता है, अभी बताया था आपने, देखा था सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, कुछ भी बोला जा सकता है इसे, जिला अधिकारी, कलेक्टर या जिला कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में। ठीक है, जिला स्तर पर काम होता है। ब्लॉक स्तर पर कौन काम करता है, CDPO, अभी हमने पीछे पढ़ा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कहाँ पर होता है, क्लस्टर लेवल पर। ठीक है, CDPO HCS के थ्रू आता है, HCS एग्जाम होता है ना, और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तो आप दे ही रहे हैं। चलिए, ये जो भी आंगनवाड़ी एक तरह से भत्ता देती है। ठीक है, 6 से देखो, ये मैंने ना टेबल, जहाँ से ऑफिशियल डाटा, मैंने कई जगह देखा कि ये चीज़ गलत बता रखी थी, तो मैंने ऑफिशियल डाटा को बिना हिलाए ऐसे के ऐसे यहाँ रखा है, ताकि बच्चों का एक नंबर भी ना कटे। तो ये 6 से 72 महीने यहाँ लिखा हुआ है, तो 72 को आप बदल लीजिएगा, 6 से 72 का मतलब क्या हो गया, 6 साल। ठीक है, 12×6 = 72, तो 6 से 6 साल, मैं यहाँ लिख देती हूँ 6 साल। 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चे को 8 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, जो गर्भवती महिला है और बच्चों को दूध पिलाती है, उसे 9.5 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और जो मेल नरिश्ड मतलब क्या होता है, कुपोषित। ठीक है, जो कुपोषित बच्चे हैं 6 महीने से लेकर 6 साल तक के, उन्हें कितने रुपए दिए जाएंगे, 12 रुपये। ये पेपर में पूछा जाता है किसको कितने रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। इसको अगर आपने कहीं और से पढ़ा और आपको लगता है कि ये गलत है, तो जो इसकी वेबसाइट है उस पर जाके चेक करिए, ये बिल्कुल नया और अपडेटेड डाटा है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, सबसे पहला है आयरन फॉलिक एसिड, ये फुल फॉर्म है जो आपको बाद में काम आएंगी, वहाँ पर सीधी ये चीज़ें लिखी होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया है। तो IFA का मतलब होता है आयरन फॉलिक एसिड, मतलब फॉलिक एसिड आयरन को ही कहते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है बस। ठीक है, एक दवाई का नाम है आयरन फॉलिक एसिड। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं, BPL कार्ड बनते हैं ना, तो गरीबी रेखा से नीचे जो भी लोग आते हैं उसे BPL बोला जाता है। एंटीनेटल केयर, प्रसव पूर्व देखभाल। ठीक है, प्रसव से पहले, बच्चा पैदा होने से पहले जो देखभाल करी जाती है उसे एंटीनेटल केयर बोलते हैं, और प्रसव के बाद जो देखभाल करी जाती है उसे पोस्टनेटल केयर बोलते हैं। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान SSA, आपने कई सरकारी स्कूलों के बाहर लिखा हुआ देखा होगा, तो ये तो अच्छे से याद होना चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान। JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, एगमार्क, एग्रीकल्चर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, कृषि ग्रेडिंग और विपणन, इसकी फुल फॉर्म है। ANM होती है ना, आपने ANM GNM का कोर्स करती हैं लड़कियां, तो ANM की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। आशा वर्कर होती है, आशा वर्कर मान्यता प्राप्त, जिसने मान्यता प्राप्त कर रखी हो, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य कार्य करने की जिसने मान्यता प्राप्त कर रखी हो उसे ही आशा वर्कर कहा जाता है। AWC आंगनवाड़ी केंद्र को कहते हैं, AWH आंगनवाड़ी सहायक को कहते हैं, और AWW आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा AW तीनों में ही आया, तो AW किसके लिए आया, आंगनवाड़ी के लिए। ठीक है, यह है CFNEU, सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई। ठीक है, वो इकाई जिससे हम बहुत ज़्यादा, मतलब जो बड़ा सा समुदाय होता है उसको किस इकाई में पोषण खाने की चीज़ें बांटते हैं, उसे
सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई कहते हैं। एफसीआई इंडिया का खाद्य विभाग है जिसे कहा जाता है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एफएसएसएआई भारतीय खाद्य मानक एवं सुरक्षा प्राधिकरण, ये स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है। ठीक है। आपने देखा होगा ना, दिवाली पे मिठाइयों में मिलावट होती है, किसी भी चीज़ में मिलावट होती है, उस चीज़ को बचाने के लिए या किस चीज़ में किस मात्रा में क्या होना चाहिए वो एफएसएसएआई ही निर्धारित करता है। आईसीडीएस समकेतिक बाल विकास सेवाएं, आप पीछे पढ़ चुके हैं, कब आया था? 1975 में आया था। ठीक है। एमडीएम मिड डे मील प्रोग्राम है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो बच्चों को स्कूल में दिया जाता है। आईएमआर का मतलब है शिशु मुर्दा दर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उस पर कितने मर रहे हैं उस रेट को बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है स्वयं सहायता समूह, ऐसे छोटे छोटे समूह कुछ लोगों के जो खुद की सहायता खुद करके कुछ अच्छा कर रहे हो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे विश्व का ध्यान रखती है। अभी कोरोना आया था तो उसको कैसे संभालना है, विश्व में कौन सी दवाइयाँ कहाँ पहुँचानी है, किसको कितना पैसा देना है, तो पूरे देश को कैसे संभालना है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्कीम लिखी हैं जो आपके लिए महिला और बच्चों से रिलेटेड है, तो उस एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और पूछी भी जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहली है 2013 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको PMMYB VYB कहते हैं। सबसे ज़रूरी हो जाता है बस कि कौन से साल में आई थी, 2013 में आई थी। ठीक है। 6,000 रुपये नकदी के साथ आई थी, बट जो 2013 में आई थी तब इसका नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है। इसका नाम बदलकर 2017 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया। ठीक है। तो अगर पूछा जाए PMVY कब आई तो 2017 बोलेंगे। ठीक है, ना कि 2013। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था जिसके तहत इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना बनी थी, फिर उसका नाम बदलकर PMMVY कर दिया। तो अगर पूछे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब बनी तो 2014, अधिनियम कौन सा था 2013 और PMMVY 2017। ठीक है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को BBBP भी कहा जाता है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, देखिए ये मैंने लाल इसलिए किया है, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें जो सिर्फ एक मंत्रालय के अंदर आती है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है जो 3 मंत्रालय के अंदर आ रहा है। पहला कौन सा? महिला एवं बाल विकास, दूसरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और तीसरा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना उपरोक्त सभी, तो अगर ये तीनों मंत्रालय दे रखे हो तो आप उपरोक्त सभी पर ही जाएंगे। यह है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही आता है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी दिन को, देखो अभी हमने पढ़ा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया गया पानीपत से, और ये भी वहीं से। खाते किसी भी भारतीय डाकघर, अब ये खाते कहाँ खुल सकते हैं? किसी भी डाकघर में या फिर ऐसे वाणिज्यिक बैंकों में जो अधिकृत हो, जिनको सरकार ने कह रखा हो कि हाँ तुम खोल सकते हो। किस ब्याज दर पे शुरुआत हुई थी? 9.1% पे, मगर अभी कौन सी ब्याज दर चल रही है? कम हो गई है, 7.6%। तो पूछा जा सकता है पहले कितनी थी? 9.1 थी, अब कितनी है? 7.6 चल रही है। ठीक है। अगला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में आया था। ठीक है। और इस 2018 तक पूरा हो जाना चाहिए था, मगर 2020 तक इसे बढ़ा दिया गया है। और ये किसको मिला के बना था? देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी मिशन, मतलब एक था ग्रामीण मिशन और एक था शहरी मिशन, इन दोनों को मिलाकर इसमें जोड़ दिया। मतलब गांव का मिशन अलग होता था, शहर का मिशन अलग होता था, तो काम ज़्यादा हो जाता था ना। तो 2013 में इन्होंने क्या किया? मिलाकर दोनों को एक ही कर दिया, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है। तो कब आया था? 2013 में।
जननी सुरक्षा योजना, जननी किसे कहते हैं? औरत को कहते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना सरकार द्वारा लागू की गई एक सुरक्षित मातृत्व। मातृत्व क्या होता है? माता, जो बच्चा पैदा करती है माता, उसका ध्यान रखना, मातृत्व। हस्तक्षेप योजना है, कब आई है? 12 अप्रैल 2005 को आई है। ठीक है, इसका ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है बस। आगे चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, इसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उस वक्त पे थे, उन्होंने 25 दिसंबर 2014 को किया था। और इसका काम क्या था कि 90% पूर्ण कवरेज करेंगे हर दिशा में। ठीक है, हर दिशा में मतलब लोगों को इम्यून करने के जो दवाइयाँ इंजेक्शन लगते हैं 90% हम छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करेंगे और उनको बीमारियों से बचाएंगे। और जब ये शुरू हुआ था, ये 8 बीमारियों के लिए शुरू हुआ था। कौन सी हैं वो 8 बीमारियाँ? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, तपेदिक, खसरा, दिमागी बुखारी। मैग्नेटिस को बोलते हैं दिमागी बुखारी, ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं तपेदिक। ठीक है, मीजल्स को बोलते हैं खसरा। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी। ये हैं वो 8 बीमारियां जिसका 90% पूर्ण सुरक्षा करने के लिए ये मिशन इंद्रधनुष आया था। कब आया था? 2014 में, और अभी भी ये चल ही रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन है जो 2016 में महिला सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उसमें आए थे। ये सारे नहीं है, मैंने 2 ही रखे हैं क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़े हैं। ठीक है, तो जो पढ़ा है वो काम आया है। देखिए, ये देखिए 7/2016 आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले एक्सपेंड आईसीडीएस को एक्सपेंड करो, मतलब कि इसका तात्पर्य क्या है? आपने अभी 2-3 बार पढ़ चुके हैं। क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, हिंदी में समेकित बाल विकास योजना। दूसरा है आईएमआर की फुल फॉर्म। ठीक है, आईएमआर का तात्पर्य क्या है? आईएमआर हमने पढ़ा ना, मोर्टेलिटी रेट था। किसका मोर्टेलिटी रेट? बच्चों का मोर्टेलिटी रेट। बच्चे किस दर से मरते हैं पैदा होने के रेशो में, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। कितने पैदा हुए, उसमें से कितने मर गए, ठीक है, वो निकालने पे आईएमआर निकलता है। मोर्टेलिटी रेट मरना होता है, और इन्फेंट मतलब बच्चा। देखिए, ये 4 दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। 8 मार्च, 11 अक्टूबर, 13 फरवरी और 24 जनवरी। अभी क्यों ज़रूरी हो जाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में बनाया जाता है। ठीक है, और ये तो पूरे विश्व का है, तो हमारे भारत में कब बनाया जाता है? तो वो 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों ज़रूरी है। किस लिए बनाया जाता है? सरोजनी नायडू जी की वजह से, और नेशनल वुमेंस डे है, तो 13 फरवरी ज़रूरी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका और महिला अलग अलग हो गए ना, तो बालिका दिवस कब होता है? 11 अक्टूबर को होता है। 11 अक्टूबर को महिला दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये चारों दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे भी जाते हैं। तो 8 मार्च, 11 अक्टूबर, 13 फरवरी, 24 जनवरी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलते हैं आगे। ये आईसीएमआर है, भारतीय आयुर्वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, आईसीएमआर की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऊर्जा के देखो, ये आपको ये थोड़ी भाषा कठिन लगेगी, मैंने सीधी वहाँ से उठाई है जैसे वहाँ लिखा होता है। ठीक है, मैं आपको आसान सरल शब्दों में बताती हूँ कि जो भी हम खाते पीते हैं, या जो भी गर्भवती माँ को या पैदा होने वाले बच्चे को दिया जाता है, वो उसकी एक मात्रा होती है, उस मात्रा को कहते हैं RDA। ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। क्या फुल फॉर्म है इसकी? रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस। ठीक है, रिकमेंडरी मतलब जो उन्होंने बताया है कि इतना ही लो। ठीक है, सलाह दी है। ठीक है, डाइटरी मतलब जो हम खाते हैं, अलाउंस जितना हम दे सकते हैं। ठीक है, तो किस किस तरीके से प्रोटीन भी, फैट भी, मिनरल्स भी, जितनी भी चीज़ें होती है जो हम खाते हैं, जिनसे भी ताकत मिलती है, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, सभी की मात्रा इन्होंने निर्धारित करी। और किसने करी है? आईसीएमआर ने। और सबसे अभी जो सबसे जैसे हर बार कभी 2000 में कर दी, कभी 2008 में कर दी, करती ही रहती है। अभी जो चली आ रही है वो 2010 की मानी जाती है। ठीक है, देखिए ये हैं वो मात्राएं। पुरुषों के लिए अलग है,
महिलाओं के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। हालांकि ये बहुत बड़ा ये टेबल बनेगा, मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी, मगर एकदम से आपको देख के ना डर लगता है, याद नहीं होता, तो मैंने इसको छोटा करके बनाया, धीरे धीरे याद करेंगे। सबसे पहले पुरुषों के करेंगे। एक बॉडी वेट दे रखा है, ये ज़रूरी नहीं है, ये तो औसतन बॉडी वेट है कि भाई 60 किलो के पुरुष ले लिए, 55 किलो की महिलाएं ले ली, ठीक है। जो ज़रूरी है वो ये है और ये है, ठीक है। एनर्जी होती है, ऊर्जा जो हमें चाहिए होती है खाने में, ठीक है, उसकी यूनिट होती है, किस में मापी जाती है, ठीक है, किलो कैलोरीज में नापी जाती है पर डे। ये ऐसे डी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक दिन में, ठीक है। तो पुरुषों को कितनी चाहिए होती है, देखो 3-3 मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि जो वो टेबल था उसमें ये लिखा था कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो 2300, आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो 2700, और आप बहुत काम कर रहे हैं जैसे मजदूर करते हैं या आप लामनी करते हैं खेतों में तो 3500। तो मैंने तीनों लिख दिए हैं, अगर पेपर में पूछी जाए तो थोड़ा इसके आर बार का हमें याद रखना है, ठीक है। औरतों की सेम वही, अगर औरतें आराम से सो रही हैं तो 1900, ठीक है, शहरों में रहने वाली 2200 जो थोड़ा बहुत ऑफिस में चली जाती हैं, 2800 जो बेचारी खेत में लामनी कर रही हैं, बेचारी नहीं कहूँगी, गलती से निकल गया, वो औरतें जो खेत में मेहनत कर रही हैं, ठीक है। और अब देखो औरतों में भी बहुत सारी स्टेजेस आ जाती हैं। प्रेग्नेंट मतलब जो पेट से है, लैक्टेटिंग मतलब जो दूध पिलाती है बच्चों को, ठीक है, जो दूध पिलाती है। तो जो गर्भावस्था में जो औरत है, गर्भावस्था में जो औरत है उसको कितनी, देखो यहाँ पर जोड़ का निशान है, ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए ऊपर वाली, कितनी और ज़्यादा चाहिए, 350 और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और जो 0 से 6 महीने के बच्चे को दूध पिला रही है उसे 600 और ज़्यादा चाहिए, और जो 6 से 12 महीने के बच्चे को दूध पिला रही है उसे 520। अब आप ये सोचेंगे ये कम कैसे हो गई, ये तो बढ़नी चाहिए थी। आप देखिए 6 से 12 महीने का जो बच्चा होता है वो खाने पीने लग जाता है तो माँ का दूध कम कर देता है, तो वो उसकी कैलोरीज भी कम बनेंगी, ठीक है ना। तो 520। हाँ मैंने बलेंगी बोला, मतलब जलना, हरियाणवी में बोलते हैं ना बलेंगी। चलिए अगला देखते हैं, ये है जिंक। जिंक एक जैसे होता है ना, हमें सब कुछ चाहिए होता है, जिंक, फॉस्फोरस, कैल्शियम, वो सब कराऊंगी अभी थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल के पेपर में। एक बार ये थोड़ा आपको सिखा देती हूँ जिससे आपको डर नहीं लगे, अगली वीडियो में और थोड़ा बढ़ा के करेंगे, ठीक है। जिंक देखो पुरुषों को चाहिए होता है 12, महिलाओं को उससे थोड़ा सा कम चाहिए होता है, पुरुष हमसे ज़्यादा भी खाते हैं ना, तो इसलिए, मगर जब महिलाएं गर्भ से होती हैं तो उन्हें पुरुषों के बराबर चाहिए होता है 12, और जब बच्चे को दूध पिलाती है जब भी पुरुषों के बराबर, फिर वो चाहे बच्चा 6 महीने का हो चाहे 12 महीने का, उन्हें 12 ही चाहिए। तो ये तो याद करना आसान है, पुरुषों को 12 महीने चाहिए जिंक, 12। महिलाओं को कोई नहीं, 1-2 महीने ना भी मिले तो 10, मगर जब वो गर्भावस्था में होती है तो 12, बच्चे को दूध पिलाती हैं तो भी 12, और चाहे कभी तक भी दूध पिलाएं तो भी 12 ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्फेंट मतलब होता है शिशु, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर शिशु 0 से 6 महीने का है तो उसे कितनी कैलोरीज चाहिए, 92, और अगर वो 6 से 12 महीने का तो उसे कितनी चाहिए, 80, ठीक है। अब ये टेबल एक बार अच्छे से दिमाग में रखना है, इसी से जुड़े हुए हम क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है, ICMR 2010, ठीक है, ICMR वही है अनुसंधान केंद्र, 2010 के अनुसार 7 से 12 महीने के शिशु को स्तनपान, ये ज़रूर देखना, स्तनपान एक होता है 7 से 12 महीने का बच्चा, वो नहीं पूछा, उस महिला को जो उसको स्तनपान करा रही है उसको कितनी कैलोरी चाहिए, तो अभी हमने पढ़ा था उसको 520 चाहिए, ठीक है। चले आगे, देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक कितना होना चाहिए, तो 12 होना चाहिए गर्भवती के लिए, ठीक है, अगर गर्भवती नहीं होती तो 10 होता। देखिए यहाँ पे RDA लिखा है, ठीक है, क्या था RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में साफ साफ प्रश्न में लिखा है कि 2010 के अनुसार, ठीक है। आगे चलिए, ICDS कार्यक्रम, ये वही ICDS है जो 1975 में आया था। तो ये पूछ रहे हैं कि उनको पूरा आहार और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इंजेक्शन देना, बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं ना, मतलब बीमारी से बचाने वाले इंजेक्शन देने को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो ये किस आयु वर्ग के, मतलब कितने साल से कितने बच्चे को ये देते हैं, तो जो पैदा हुआ है और उससे 6 साल है, ठीक है, 6 साल से ज़्यादा वालों को नहीं देते हैं। आगे देखिए, ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशु जो 0 से 6 माह का है उसे कितनी कैलोरी पर किलोग्राम चाहिए, कैल
पर किलोग्राम, वहाँ लिखा था ना, ठीक है। तो 0 से 6 माह का, अब उसकी माँ की बात नहीं हो रही, सिर्फ उसकी हो रही है, तो बाढ़ में था ना। चलो आगे। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक कैलोरी और प्रोटीन, देखो कैलोरी तो अभी हमने पढ़ा ही था 550 होनी चाहिए, ठीक है। और प्रोटीन कहाँ है, प्रोटीन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, मगर क्योंकि आपको ये पता है कि ये 550 होती है, तो यही तो है, एक ही तो ऑप्शन है। तो आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, 3 में से 2 छांट सकते हैं, छांट के 2 में से तुक्का लगाना आसान हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, मतलब आपके नंबर तो नहीं कटते गलत लगाने से, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन भी मैं कराऊंगी, कल करा दूंगी, मगर अभी इतना ही आपके दिमाग में घुस सकता था, एक साथ बताती तो वो आपको बोरियत हो जाती, ठीक है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो मैं कराना भूल गई, या मैंने सोचा कि छोटा सा ही है तो यहीं करा देती हूँ। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ठीक है। सार्वभौमिक मतलब सब जगह जो हो, ठीक है। कब आया था, तो देखो भारत में टीकाकरण का जो कार्यक्रम था वो 1978 में आया था, मगर आप देखेंगे 1978 तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा। तो देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम, जिसका नाम था विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम, इंग्लिश में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है, उसका नाम बदलकर 1985 में ये कर दिया था सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो क्या है आंसर, 1985, ठीक है। आया था 1978 में और अब इसका नाम बदल के 1985 में हो गया। आगे देखिए, प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में, देखो 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, 1 साल हो गया और उनमें से कितने मर गए, ठीक है, बहुत दुख होता है, मगर कितने मर गए, तो उनकी संख्या को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो नवजात मतलब पैदा होने वाले बच्चे, उनकी मृत्यु दर, जो मैंने IMR पढ़ाया था ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो वही है। चलिए आगे। स्तनपान करा रही महिला में औसत दैनिक दूध उत्पादन कितना होता है, जो महिला बच्चे को दूध पिलाती है वो एक दिन में नहीं, मतलब एक दिन तो कम आ जाता है, दूसरे दिन और आ जाता है, तो एक एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं पूरे महीने का, या उन्होंने जो भी खोज करी होती है। तो कितना दे रखा है, 650 मिलीलीटर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, ठीक है, हर साल दिया जाता है। देखो इस पुरस्कार की स्थापना वैसे तो 1999 में हुई थी, मगर यहाँ पर 1999 दे ही नहीं रखा, क्योंकि इसे स्त्री शक्ति पुरस्कार कहा जाता था, और 2015 में इसका नाम बदल के महिला पुरस्कार, नारी पुरस्कार रख दिया। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 2015, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये वही है NHRM, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि NHRM और सॉरी रूरल, ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला के क्या बना दिया था, NHM, दोनों को मिला के नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया था। तो ये पहली बार कब आए थे, 2005 में, और 2013 में फिर क्या किया, इन दोनों को मिला के NHM में बदल दिया। ये आए हुए प्रश्न है। ये देखिए पर्दा घूंघट प्रथा, पर्दा घूंघट हम करते हैं ना, गाँव में आपने देखा होगा, औरतें पर्दे में रहती हैं, ठीक है, की उपलब्धता घटाती है, ठीक है। उपलब्धता मतलब अगर कोई घूंघट कर रहा है तो उसकी वजह से उसमें कौन सी विटामिन की कमी हो सकती है, बताइए। डी की हो सकती है, क्योंकि डी किससे आता है, सूरज से मिलता है, डी हमें सूरज से मिलता है, और अगर आप मुंह ढक रहे हैं तो आपको सूरज की रोशनी मिल ही नहीं रही है, तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगला प्रश्न, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना आई थी, अभी हमने पढ़ा था जननी सुरक्षा योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, सबला नाम था उसका, सबला, कौन से साल में आई थी, तो ये 2010 में आई थी। मातृ मृत्यु दर, मातृ मतलब जो माता होती है बच्चे को पैदा करने वाली, वो मातृ मृत्यु दर, देखिए यहाँ लिखा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल माँ को ही कहते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे परिभाषित करते हैं, प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु, 1 लाख पर। अभी आपने बच्चों वाला देखा था, वो तो 1000 पर था, तो इसको टिक मत कर देना, 1000 गलत है, ये 1 लाख पर होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। ये 6 डिपार्टमेंट है जो ICDS के अंडर भी आते हैं, काम करते हैं। कौन कौन से 6 डिपार्टमेंट हैं ये,
राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, अंग्रेजी में यहाँ लिखा है, और इसका साल पूछ लिया जाए तो आपको याद करना ज़रूरी है इसे। राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो बच्चों के जो अधिकार होते हैं उनका संरक्षण करे, उनको बचा के रखे, 2005। सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स एजेंसी, कारा, मतलब कि जो बच्चों को गोद लेते हैं उनके लिए एक एजेंसी बनाई गई 1990 में। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 में। राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में। मेरी थोड़ी हिंदी में गणित कम है तो 1993 में या 1993 में। अगर मैं गलत बोल दूँ तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। महिलाओं के लिए कानून अधिनियम है कुछ जो शायद पूछे जा सकते हैं क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड ही है पेपर। देखिए, सबसे पहला होता है इक्वल रिमनरेशन एक्ट, मतलब समान पारिश्रमिक अधिनियम। अगर किसी औरत ने भी उतना ही काम किया और किसी आदमी ने भी उतना ही काम किया तो दोनों को बराबर, मतलब इसको 100 रुपये मिला तो इसको भी 100 ही मिलनी चाहिए। ये 1976 में आया था, ठीक है। दूसरा है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था, ठीक है, कि दहेज देना बंद कर दीजिए। तीसरा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम। जब आप माता बनती है तो आपको क्या क्या लाभ मिलने चाहिए, जैसे कि छुट्टी भी मिलती है अगर आप कार्य कर रही हैं तो ऑफिस में, तो वो वाला। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट मतलब कि जो बच्चा है आप कब तक गिरा सकती हैं, क्या उसकी वजह है, उसके लिए भी एक एक्ट होता है, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, बच्चों का बाल विवाह नहीं करा सकते, ठीक है, तो 2006 में ये आया। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न, ठीक है, ये अधिनियम आया 2013 में। अगर कार्यस्थल पर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपका यौन शोषण कर रहा है तो उसके लिए अधिनियम है। ये बहुत बहुत ज़रूरी हैं, 6 के 6। आगे चलते हैं। देखिए, ये आखिरी स्लाइड है मगर ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपको पढ़ाना, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ, आपको पढ़ना है तो आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। मैं इसको और खोलकर अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, जैसे कि विटामिन क्या होता है, कौन सी बीमारी किससे होती है, मलेरिया, HIV एड्स, जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत पूछी जाती हैं। देखिए, ये जैसे कि BCG बच्चों को लगता है, OPV हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लगता है, DPT लगता है, खसरा का, TT का, ये सब इंजेक्शन लगता है। और बच्चों को किस किस सप्ताह में लगते हैं, जैसे ये लिखा है 24 घंटे के भीतर लगते हैं, और किस किस बीमारी के लिए लगते हैं, जैसे ये लिखा है ना, काली खांसी के लिए लगता है, ये खसरे के लिए लगता है, कितनी आयु में लगते हैं। तो ये सब अगली वीडियो में मैं इससे अच्छे से बना के आपको, अभी इसमें अच्छे से दिखेगा नहीं, ये जो बुक है उसमें से मैंने एक फ़ोटो खींच रखी है, जो ऑफिशियल डाटा जहाँ पर बुक है, एक आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र महिला है उनसे मैंने ली थी और वो खींच के यहाँ पर रख रखी है, ठीक है। मैं अगली वीडियो में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी और इसके साथ साथ आपको विटामिन, मिनरल्स क्या होते हैं, कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, हरियाणा में आंगनवाड़ी कब आई, पहली कहाँ खुली, उद्घाटन कहाँ हुआ, किसने किया, अभी कितनी है, ये सारे अगली वाली वीडियो में करेंगे। और कुल मिलाकर हम 500 क्वेश्चन आने वाली 3 से 4 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, ताकि आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में आने वाले जो 15 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन वाइज, उनमें कोई कमी ना आए, आपके पूरे नंबर आए। थैंक यू।